अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हमें पढ़ना है एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे कि ट्रांजिशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर एनिमेशंस एंड व्हाट आर देयर यूजेस एंड हाउ दे आर यूज्ड। ठीक है, कब और कैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आज की क्लास में हम ये देखते हैं। तो एनिमेशन इज आल्सो ए 3D इफेक्ट, या आप बोल सकते हो कि वीडियो इफेक्ट अप्लाइड टू द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारी शेप्स होती है, टेक्स्ट होता है, उन पे किसी भी तरह का इफेक्ट अप्लाई करने को हम क्या कहते हैं, यानी अगर हम उनको 3D इफेक्ट या वीडियो इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, एनिमेशन। तो हमने मेरे ख्याल से ये भी पढ़े थे थोड़े से, हाँ। तो ये इनको हम थोड़ा सा ऊपर से रिपीट करेंगे फिर से, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जो आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट। ये हमने टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब हम इस पे जो फॉर्मेट अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो, जो हमने ऑलरेडी होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के अंदर पढ़ा था, तो अगर आप इसको इतना बड़ा करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। तो उसके बाद जो है कलर वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, वो ऑलरेडी हमने बताया है, यहाँ पे आप फॉन्ट कर सकते हो चेंज। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है नीचे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने लिखा टेक्स्ट। इसके साथ हम कुछ एनिमेशंस ट्राई करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस वाले वो होते हैं जो मैंने परसों बताया था कि ये पहले स्टार्ट होते हैं। यानी जब आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करोगे तो ये जो ये ग्रीन कलर के हैं, ये पहले स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप माउस पे क्लिक करोगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने इसको ये अप्लाई किया तो आप देखो इसमें इफेक्ट आ गया ना। तो अब अगर हम इसको पहले नन कर दे और देखिए कि इसमें कोई इफेक्ट है, देखिए ये मैंने प्रेजेंटेशन को रन किया, जैसे मैंने रन किया आप देखो ये डायरेक्टली ओपन हो गया कि नहीं। तो अब मैं क्लोज करता तो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं और इसके ऊपर जो है हम बाउंस या कोई भी जूम इन या ग्रो एंड टर्न ये अप्लाई कर देंगे। ठीक, जैसे हमने ये अप्लाई किया, अब अगर आप प्रेजेंटेशन को रन करते हो, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप देखो ये 3D इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एनिमेशंस। बात आई समझ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है ये आप अप्लाई करोगे तो इससे होगा क्या, जब आप प्रेजेंटेशन को, यानी जो भी लाइन आपकी होगी, जैसे कि हम यहाँ पे और एक इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके दोबारा लाते हैं। ये देखो हमारे पास दो आ गए। ठीक है, अब इस पे दूसरा है, इस पे पहला है। ठीक, ये भी मैंने परसों दिखाया था। अब अगर हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, जैसे हम एक क्लिक करेंगे तो पहले दूसरा वाला आ जाएगा, क्योंकि यानी ये वाला आ जाएगा नीचे वाला, क्योंकि इसके सीरियल नंबर 1 है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब दूसरा आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो आप उनको एक एक करके रन करोगे ऑन माउस क्लिक। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से तो एक एक रन होता चला जाएगा। बात आई समझ यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो पहले इफेक्ट आता है, उसके बाद टेक्स्ट सिंपल रहता है। लेकिन इस यहाँ पे जो ये चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, लेकिन जो ये एम्फेसिस है तो इससे क्या होता है, ये इफेक्ट्स लास्ट में आते हैं। कब आते हैं? लास्ट में। जैसे हमने दूसरा वाला सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम इसमें कोई भी आप देख लो, जैसे कि ये वाला करते हैं ग्रो श्रिंक, ये वाला करते हैं, ये देख लीजिए आप, ये इसमें इफेक्ट आया। ठीक, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा आप देख लीजिए ये पहले से ही आया हुआ है, अभी तक आ रहा था नहीं, अब ये पहले से ही आया हुआ। अब देखो अब क्या होगा, जब मैं दूसरे वाले को ओपन करूंगा तो दूसरा वाला यहाँ पे आ गया, हालांकि ये तो पहला वाला था। ठीक, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब इसमें थोड़ी सी इसमें जो है एनिमेशन आ जाएगा। देखिए अब बात आ रही है समझ। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो है ये स्टार्टिंग के लिए होता है, यानी व्हेन वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, तो ये नीचे वाले जो है जो इस पे अप्लाई हमने किए वो स्टार्टिंग के लिए होते हैं, और ये जो दूसरा वाला है यानी एम्फेसिस जो है ये सेकंड वाले के लिए होते हैं, यानी बाद में। तो इसको बोलेंगे स्टार्ट के लिए, इसको बोलेंगे एंड के लिए। जब आप एंड करोगे यानी पहले ही ये सारा टेक्स्ट लिख के आएगा एंड देन आप इनके अंदर जो है कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। बात आई समझ। तो यहाँ तक है। देन वी हैव द एग्जिट और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए अगर हम इस वाले पे अब पहले वाले पे एग्जिट अप्लाई कर देते हैं तो अब देखो आप यहाँ पे मैं बाउंस करूँगा और आप देख लीजिए जो बाउंस यहाँ पे है वही बाउंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा ग्रीन में। मैं इस तरह ओपन कर देता हूँ,
यहाँ पे भी बाउंस है ना, यहाँ पे सिविल है और यहाँ पे भी सिविल, जूम, बाउंस, तो ये सारे वही है, लेकिन इनमें फ़र्क देख लीजिए आप। इस पे हमने यही वाला किया है, एग्जिट वाला अप्लाई। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो दोनों हमारे पास आ गए कि नहीं आ गए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो इसमें लास्ट वाला इफेक्ट आ गया, ठीक है, इसी के साथ ही एग्जिट भी हो गया। तो यही है फर्क। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो इसमें दूसरा इफेक्ट आ गया जो कि एम्फेसिस का है, तो आप वापस क्लिक करते तो ये खत्म हो जाएगा। इट मींस दैट कि एग्जिट और एम्फेसिस में फर्क ये है, ये भी लास्ट वाला इफेक्ट है, बट द डिफरेंस इज इट डिसअपीयर्स, यानी ये गायब ही हो जाता है। बात आई समझ। तो ये तीन हमारे पास है। पहला वाला जो है ये वाले एंट्रेंस, तो ये यूज होते हैं जब हम स्टार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाले जब हम लास्ट में इसका इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, और ये वाले जब हम लास्ट में ही इफेक्ट दिखाना चाहते हैं और साथ में इसको उसी के साथ खत्म करना चाहते हैं। बात आई समझ। अब इससे क्या होता है, हम एक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम और एक कॉपी करेंगे, ये आ गए 3, और इस वाले को हम क्या करेंगे, इसको भी इसके ऊपर ही रखेंगे थोड़ा सा मगर नीचे, या राइट साइड हम लेंगे इसको ज़्यादा, ये मैंने राइट साइड कर दिया, ठीक। अब इसके ऊपर भी हम कौन सा वाला करेंगे, जैसे कि सिविल या कोई भी लेना, श्रिंक एंड टर्न, ये वाला ले लेते हैं, ठीक। तो ये एग्जिट वाला, अब देखते हैं इससे क्या होता है, यानी इन दोनों पे एग्जिट लगा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं तो आप देखिए ये तीनों एक साथ में आए हुए हैं, ठीक। जब हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला आएगा और ये वहीं से एग्जिट हो जाएगा। दूसरे वाले पे करेंगे तो दूसरा इफेक्ट हमने इस पे किया हुआ है तो ये यहीं पे रहा, ठीक। अब तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एग्जिट हो जाएगा। बात आई समझ। देन वी हैव मोर एंट्रेंसेस, मोर एम्फेसिस एंड मोर एग्जिट्स। तो अगर ये आपके लिए कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्रेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि पीक इन, वहाँ पे पीक इन है ही नहीं। कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पीक इन जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। ऊपर वालों में आप देख लो कहीं पे है नहीं है। तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे, पीक इन या डिज़ोल्व इन। तो ये देखो डिज़ोल्व इन है, तो उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे, ये देखो अभी गायब है ना, तो ये आ गया पहला वाला, उसके बाद ये दूसरा वाला, उसके बाद आप देखो ये तीसरा वाला आ गया। बात आई समझ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम इनमें से कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ देम, ठीक। तो दूसरी चीज़ इसी तरह हमारे पास एग्जिट्स में भी है और एम्फेसिस के अंदर भी है मोर। एम्फेसिस के अंदर भी आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और इसी तरह जो है लास्ट वन विच इज़ एग्जिट, तो एग्जिट के अंदर भी हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको आप यूज़ करोगे एक एक करके, जहाँ पे समझ नहीं आएगी वहाँ पे आप मुझे बताओगे। देन वो यहाँ मोर मोशन पाथ्स, इसके बाद आती है सेपरेट मोशन पाथ्स। इनको भी हम मोशन पाथ्स ही बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट है, यानी सेम इनका भी काम यही होता है, बट ये क्या करते हैं, ये बस पाथ देते हैं इसको, किसको, यानी टेक्स्ट को किस तरफ जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तो ये इसी तरह की है, मतलब इसी तरह के इफेक्ट्स है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास एक है सर्कल, तो ये हमने इस वाले पे अप्लाई किया, ठीक है। तो व्हाट इट डज, ये क्या करता है, ये आपका जो ये कंटेंट होगा तो उसको ये सर्कल की तरह घुमाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं, आप देख लीजिए हमारे पास 3 है। पहले वाले इफेक्ट में ये गायब हो जाएगा, आप देखो दूसरे वाले में ये आगे आ जाएगा, ठीक। जैसे मैं तीसरा वाला करूँगा, आप देखो ये गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, जैसे इसने सर्कल बनाया, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गया और वापस यहाँ पे गया, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनाता है, बिकॉज द टेक्स्ट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आपको सर्कल कैसे बना के देगा। बट आप यहाँ पे इतना देख सकते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है और फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे आप बहुत सारे ये आ जाएंगे। ये देखिए मोर मोशन पाथ्स, इसमें आपको यहाँ पे कस्टम पाथ वगैरह, और इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। लूप, डी लूप, तो आप देखिए ये डी लूप कैसे चलता है। इसी तरह आप ये क्या है, पॉइंटी स्टार, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो प्लस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने परसों भी पढ़ा था। ये तो आ गया, हमने अब तक देखे कि ये मतलब 4 चीज़ें हम कैसे, एक तो मोशन पाथ्स, एग्जिट्स एंड देन एंट्रेंस एंड एम्फेसिस, तो 4 हमने देख लिए। अब इनके ऊपर हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इनके इफेक्ट्स। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस वाले पे हमने कौन सा अप्लाई किया है, बाउंस, या आप शेप यूज़ कर लो, ये वाला। बट यहाँ पे आपको इसी के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सर्कल, डायमंड, ये पैरेललोग्राम, ऑक्टाग्राम, जो भी आपकी शेप्स है, यहाँ पे आपको इसके सेपरेट इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर ये एंड पॉइंट्स तो पता ही है। अब ये तो लाइन वाले हैं, हम इस वाले पे करते हैं अप्लाई। पहले कौन सा वाला, इनमें से कोई भी,
ठीक है, क्योंकि इनके इफेक्ट्स अलग आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पे दिखा रहा था सर्कल डायमंड वगैरह दिखा रहा था ना, अभी क्या दिखा रहा है, ऑल एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस बाय पैराग्राफ। तो यहाँ पे एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस, इसमें आप देख लो यहाँ पे अगर आप जितना भी आपका टेक्स्ट है, अगर आप ये पहला वाला जो इस पे अप्लाई हुआ है एज वन ऑब्जेक्ट, यानी ये आपको तस्वुर करना है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर ये तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। दूसरा होता है ऑल एट वंस, यानी सारा एक साथ में। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये सारे टेक्स्ट को, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस, यानी सारा एक साथ, ये आपको तस्वुर करना है ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। देन वी हैव बाय पैराग्राफ। अगर आपके टेक्स्ट में पैराग्राफ होगा, क्या होगा, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इफेक्ट हटा देते हैं, पहले ये वाला इफेक्ट जो है इसको हटा देते हैं। तो ये हमने एक लाइन लिखी, तो यहाँ पे मैं दूसरी वाली लिखता हूँ, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। ये आ गई ना हमारे पास कितने, 1 2 3, तो टोटल मिला के इसमें कितने आ गए, 4, ये वाला साथ में मिला के, तो 4 है ना हमारे पास। अब आप यहाँ पे आ जाइए और इसके ऊपर जो है एनिमेशन अप्लाई कीजिए। कौन सी वाली, स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग वाले, जैसे कोई भी रैंडम बार्स कर लो, नहीं रैंडम बार्स तो ठीक नहीं रहेगा, फ्लाई इन कर देते हैं इनको। आप देखो फ्लाई इन पे आप ये एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे ऑप्शंस में, तो आप देखो यहाँ पे आपके ऑप्शंस बदल गए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। जैसे आप करोगे काम यहाँ पे रखोगे फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, तो ये यहाँ से आएंगे अब, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे रखोगे टॉप लेफ्ट, तो ये ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। इसी तरह अगर आप यहाँ से करते हो फ्रॉम राइट, तो ये यहाँ से आ जाएंगे। बात आ रही है समझ। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके इफेक्ट्स भी बदलते हैं एज यू चेंज द एनिमेशन। जब आप एनिमेशन चेंज करते हो तो उस टाइम पे आपके इफेक्ट्स भी बदल जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है एज वन ऑब्जेक्ट, ये जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट होके ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। बात आई समझ। अब अगर हम इसके ऊपर फ्लोट इन करते हैं तो इसमें भी ऑप्शंस, फ्लोट डाउन एज वन ऑब्जेक्ट, फ्लोट डाउन तो ऊपर से नीचे। तो यहाँ ये इफेक्ट्स आप समझ आए ये क्या होते हैं। तो देन वी हैव ऐड एनिमेशन। अब इसके अंदर आप एनिमेशंस को, यानी और भी एनिमेशंस इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि चूज एन एनिमेशन इफेक्ट टू ऐड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आप कोई भी नया एनिमेशन इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। ए न्यू एनिमेशन इज अप्लाइड आफ्टर एनी एग्जिस्टिंग एनिमेशन ऑन दिस स्लाइड, यानी अगर जब तक इस स्लाइड के अंदर कोई ना कोई आपके पास क्या एनिमेशन होगा, तो तभी आप ये वाले एनिमेशन जो है ऐड कर पाओगे। हाँ, पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वही इफेक्ट्स है, तो इनमें से आप कोई भी अप्लाई चेंज करके इन पे अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव द एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन का मतलब होता है जिस तरह हमारे पास वहाँ पे आती है ना ये सिलेक्शन पेन, सेक्शन पेन, तो सिमिलरली वी हैव द एनिमेशन पेन। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि आपको दिख जाता है कि कहाँ पे हमारे पास कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है। बात आ रही है इसमें। यहाँ पे आप देखिए टाइटल 1, टाइटल 1, टाइटल 1, ये वाला जो है ये सिलेक्टेड है, इस पे आप देखो कलर चेंज हो रहा है। अब अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, आप देखो इफेक्ट किस पे आ जाता है, दूसरे पे आता है ना। देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ तो इस पे आ गया ना ये कलर। अब यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला हमें, और यहाँ पे आपको ये भी टेक्स्ट भी दिखा देता है, यानी ये टेक्स्ट जो है इस वाले का, इसमें है रेक्टेंगुलर फॉर्म में और इस वाले में है लाइक स्क्वायर टाइप, है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, तो यहाँ पे आप इसके फंक्शनैलिटी जो है, प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टार्ट ऑन क्लिक, तो ये पहले से, यानी जैसे आप क्लिक करोगे तो उस पर ये स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट विद प्रीवियस, जैसे पुराना वाला स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही ये स्टार्ट होना चाहिए, तो दिस इज सेकंड वन। देन वी हैव स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ये भी मैंने शायद पढ़ाया था, नहीं उसमें पढ़ाया था ट्रांजिशन में। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है कि जैसे देखो स्टार्ट विथ प्रीवियस, उसके साथ ही होना। दूसरा है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, है जैसे पहले खत्म होता है उसके बाद ये वाला स्टार्ट करना, ठीक। जैसे हम ये वाला अप्लाई करते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, तो ये हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब देखो आप दोनों में एक ही आ गया ना 1, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, आप देखो जब मैं पहले वाले को क्लिक करूंगा ना तो ये वाला आ गया, ये खत्म होने के बाद दूसरा खुद ही आ गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। बात आ रही है समझ। देन वी हैव, अब देखो स्टार्ट विथ प्रीवियस, इसका मतलब होता है इसके साथ ही होना।
देन वी हैव इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट ऑप्शंस ये ऑप्शंस हो गए, तो ये हमने वहाँ पे देख लिए, ये वही ऑप्शन है। और इसके अंदर आप साउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनको हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमें स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले और रिकॉर्ड और मोर अर्लियर, जो भी इसमें ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो हम इसमें कर देंगे। देन वी हैव द टाइमिंग। टाइमिंग एक अच्छी चीज़ है जो ड्यूरेशन में यहाँ पे आ जाता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है यानी अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, एक होता है ड्यूरेशन, दूसरा होता है टाइमिंग, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितनी देर तक इफेक्ट रहना चाहिए, टाइमिंग का मतलब होता है कि कितने टाइम के बाद जो है एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। समझ आई डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग एंड ड्यूरेशन? ड्यूरेशन का मतलब होता है ये जो इफेक्ट होता है ना, यानी वीडियो इफेक्ट, यानी ये कितनी देर तक रहना चाहिए। टाइमिंग का मतलब होता है कि यानी प्रीवियस वाली जो है उसके बाद कितने टाइम के बाद ये जो है रन होनी चाहिए, या जब हम माउस क्लिक करेंगे तो उसके बाद कितने टाइम बाद जो है ये आनी चाहिए। जैसे हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो आप स्टार्ट विथ आफ्टर प्रीवियस, यहाँ पे आप रख सकते हो ऑन क्लिक। जैसे आपने ऑन क्लिक रखा तो डिले का मतलब ये होता है यानी जब मैं माउस क्लिक करूँगा उसके बाद कितने सेकंड्स के बाद जो है ये चलना चाहिए, यानी इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम रखेंगे 1.5 सेकंड्स या 2 सेकंड्स रखते हैं, 2.5, ठीक है। ड्यूरेशन 2 सेकंड्स मीडियम, तो ड्यूरेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे मीडियम है 2। तो अगर आप ड्यूरेशन रखना चाहते हो इससे ज़्यादा तो यहाँ पे आप 5 सेकंड से अप्लाई कर लो, तो 5 सेकंड तक वही इफेक्ट, सेम इफेक्ट लेकिन 5 सेकंड तक रहेगा, ठीक है, यानी वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव रिपीट यहाँ पे नन ही रखना है, यानी फिर से करना है तो नहीं करना है। देन वी विल क्लिक ऑन ओके। तो जैसे हमने ओके किया, आप देख लीजिए यहाँ पे अब आया ये, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, हम रन करके देखते हैं, ये आ गया पहली वाली, जैसे मैंने क्लिक किया वैसे ही आ गया। अब जैसे मैं दूसरा क्लिक करूँगा, आप देखो ये 2.5 सेकंड डिले है, मैंने क्लिक करके रखा था, अब 2.5 सेकंड के बाद आया और देखो कितने आराम से आ रहा है। बात आई समझ? 5 सेकंड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये टाइम आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, जैसे अभी दिखा रहा है 5 सेकंड, तो इसको आप 10 तक लेके जाओ तो आप देखो ये इससे भी स्लो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डिले को छोड़ दो, डिले को कर दो आप 0, ठीक है। तो चलिए रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, पहला वाला आ गया डायरेक्टली, दूसरा वाला भी डायरेक्टली आ गया। आप देखो कितना टाइम ही लेगा, आ रहा है ना आराम से। देखो अब फिर से गिरेगा, अब फिर से गिरेगा, अब फिर से गिरेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। डिले आया समझ? डिले का मतलब होता है टाइमिंग एंड ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितना टाइम लगना चाहिए, और जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ये बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप प्रीव्यू में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये अभी लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है ना, तो जब तक ये एंड तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक इसमें इफेक्ट चलता रहेगा, ठीक है। नीचे ये हो रहा है ना टाइम, फिर से देख लो, अभी किस पे है? 0 पे। देखो जैसे हम प्रीव्यू 0 से 2, ठीक है, 2 से आगे गया 4, अब 4 से 6 से 8, तो 8 के बाद रुक जाता है, ठीक है। बात आई समझ? तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। देन वी हैव द ट्रिगर। पहले इसमें कुछ और रहा, हाइड एडवांस्ड टाइमलाइन। एडवांस्ड टाइमलाइन जो आपको दिखा रहा है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। देन वी हैव द रिमूव, जो आप यहाँ पे कर सकते हो नन। रिमूव का मतलब होता है कोई इफेक्ट इस पर नहीं होना चाहिए, तो दैट इज फ्रॉम दिस सेक्शन। उसके बाद आते हैं ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है कि यानी जो एक्शन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑन क्लिक ऑफ, यानी किस पे क्लिक होना चाहिए तो उसके बाद जो है ये रन होगा। यहाँ पे जो है टाइटल 1 जो है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे ट्रिगर रखेंगे किस पे? पहले टाइटल 1 पे। तो टाइटल 1 मीन्स यानी जब हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही ये रन होना चाहिए, यानी ट्रिगर यानी इसी के ऊपर जो है बेस्ड होना चाहिए। हमने पहले वाले पे क्लिक किया, यानी पहले वाला रन किया, अब जैसे हमने दूसरा वाला क्लिक किया, अब देखो माउस का ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उनको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लो, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, बाहर लेके जाता हूँ तो ये आता ही नहीं। वाई? बिकॉज मैंने ट्रिगर किस पे, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि हमें टाइटल 1 रखा ना ट्रिगर। तो यहाँ पे हम रन करेंगे, तो जब हम टाइटल 1 पे क्लिक करेंगे उसके बाद ही वो दूसरे वाली आ जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पे इस एरिया में, इस वाले एरिया में आप कहीं पे भी क्लिक कर लो तो आपके पास जो है हाँ इफेक्ट इसका आ जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर क्लिक करते हो तो ये डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा, दूसरा वाला दिखाएगा ही नहीं। तो इट मीन्स दैट ये कब यूज होगा? जब हम एरोज यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। देखिए बेटा,
अब अगर हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट के अंदर हमारे पास शेप्स है, शेप्स में हमारे पास एरोज है। कहाँ है एरो? ये वाले एरोज है ना, एक हो गया ये, तो इसको ड्रा करेंगे इस साइड में, ठीक है, या इससे छोटा कर लो, ये फिर बड़ा दिखेगा। और दूसरा एरो जो है हमारा वो कौन सा है? लेफ्ट एरो, ये था राइट एरो, तो ये आ गया हमारा दूसरा, तो इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, इसी तरह जिस तरह पहला वाला किया, ठीक है ना बराबर मेरे ख्याल से। चलिए अब अगर नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना कोई बड़ी गलती नहीं है ये, ठीक है। चलिए कर देते हैं बराबर, अब आ गया बराबर। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे ट्रिगर हम सेट करेंगे, यानी यहाँ पे जब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका ट्रिगर कैसे होना चाहिए? एनिमेशन के अंदर ट्रिगर किस पे होना चाहिए? ऑन क्लिक। अब देखो आप राइट एरो पे आना चाहिए या लेफ्ट एरो 6 पे? राइट एरो है 5 और ये है 6, तो अब हमें किस पे लाना है इसको? राइट एरो पे लाना है ना, तो हम राइट एरो पे रखेंगे, ठीक। और इस वाले को क्या करेंगे? इस वाले को करेंगे ट्रिगर किस पे? ऑन क्लिक लेफ्ट एरो 6, तो सॉरी, तो यहां पे मैं इसको रन कर देता हूं। जैसे मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा तो आप देखो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और जैसे मैं अब इस वाले पे क्लिक करूंगा तो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब अगर वापस इस पे क्लिक करेंगे आप देखो ये रिपीट हो जाएगा। तो इट मीन दैट कि इफ यू वांट टू रीओपन द प्रीवियस वंस, तो आप यहाँ पे आप समझो कि आप यहाँ पे जो है जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो आप इसमें इफेक्ट वापस आ जाता है, इस वाले एरो पे इसका इफेक्ट हो रहा है, यानी इसका ये ट्रिगर हो रहा है और इसमें चेंज हो रही है, और जब हम इस वाले पे अप्लाई करते हैं तो ये वाला चेंज होके इसमें इफेक्ट आ रही है। बात आ रही समझ? तो बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर। देन वो याद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपने देख लिया कि यानी ये जो इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है, जैसे हम बात करें बाउंस की, अभी देखो बाउंस इस तरह हो रहा है, अब ये कितने टाइम का होना चाहिए, कितने सेकंड्स का होना चाहिए? यहाँ पे 2 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट है। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ आप देखो ये 2 सेकंड्स में यहाँ तक आ जाता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 5, आप देखो ये कितने आराम से आएगा। यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, देखो आया आराम से कि नहीं? अभी इसमें इतना टाइम लग रहा था नहीं, 2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होता है, तो अब हम ये 5 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये कैसे होता है? ड्यूरेशन से। देन वो याद है डिले। डिले का मतलब क्या होता है? यानी कितनी देर बाद आना चाहिए, यानी जब हम माउस पे क्लिक करेंगे उसके बाद, अभी देखो फिर से मैं यहाँ पे रन कर रहा, मैंने यहाँ पे रन किया रन, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना आप देखो ये उसी के साथ ही आ जाता है कि नहीं आता? तो अब हम डिले से क्या करेंगे? अब देखो आप इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिले कर देंगे तकरीबन 5 सेकंड्स डिले। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जब मैं माउस क्लिक करूंगा उसके बाद 5 सेकंड्स तक ये नहीं आना चाहिए, 5 सेकंड के बाद आना चाहिए। तो वही इसका मतलब यही होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी घड़ी पे देख सकते हो 5 सेकंड जैसे ही होंगे उसके बाद ही आएगा। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक हो गया, ठीक है, तो 3 4 5 सेकंड्स हो गया तो आ गया। बात आई समझ? दैट इज कॉल्ड डिले, यानी कितनी देर बाद जब मैं माउस क्लिक करूंगा उसके बाद कितने टाइम के बाद ये आना चाहिए, तो यहाँ पे आप रखोगे डिले में। तो दिस इज ड्यूरेशन एंड दिस इज टाइमिंग, ठीक है, इसी को टाइमिंग भी कहते हैं। जो डिले है ना इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। देन वी हैव द मोर। मूव लेटर है। मूव लेटर का मतलब होता है जैसे कि आप देखो इसमें कौन सा अभी लिखा हुआ है 2, इसमें कौन सा? जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा मूव लेटर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखो इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा, है ना? तो ये इसी से होता है। अब अगर मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा ये आएगा मूव अर्लियर, अभी क्या है इस पे? जैसे मैं मूव अर्लियर करूंगा तो इसमें 1 आ जाएगा। ये कब हम यूज करते बेटा? जब हमने प्रेजेंटेशन बनाई, हमने गलत हुआ है कहीं पे, हमने पहले वाली को लाइन को मतलब हमें इसको देना था अलग से इफेक्ट। बात आ रही है समझ? हमने देना था इसको, लेकिन हमने दिया पहला वाला किसको? दूसरे को। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी अब हमें इसको देना है ना पहला, तो इसको करेंगे क्या? मूव अर्लियर, और इसको करेंगे मूव लेटर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो मूव अर्लियर ये आ गया, ठीक है, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे मूव अर्लियर। ये तो एक पे ही होगा क्योंकि दिस इज 1 सीरीज, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पे आप देख लो ये अभी बाद में आने वाला है ना, तो इसमें आएगा मूव अर्लियर। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये पहले में आ जाएगा और ये दूसरे में आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो मूव लेटर करोगे तो ये एनिमेशन के बाद आएगा। अब देखो आप हमारे पास एक ही रहा 1,
इस पर ट्रिगर आ गया, बात आई समझ। तो दैट इज मूव अर्लियर एंड मूव लेटर। मूव अर्लियर का मतलब होता है कि यानी अभी अगर इसका नंबर 3 है, तीसरा नंबर है, अगर आपने अर्लियर कर दिया तो ये 2 पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।